नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। कहते हैं ईश्वर हर जगह उपस्थित हैं पर दिखाई नहीं देते, लेकिन समाचार प्रसार के विशेष सहयोगी श्री राघवेंद्र शुक्ल का मानना है कि ईश्वर प्रकृति के रूप में अपने आप को परिभाषित करते रहते हैं और अपने को प्रकट करते रहते हैं। बस हम में वह दृष्टि होनी चाहिए जो उनकी प्रकृति के लिए उनके कार्य करने के अंदाज को देख सके। दिल्ली मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन एवं पर्यावरण प्रहरी की सहयोगी संस्था हिफाजत की संचालिका श्रीमती प्रतिमा बिरवानी जी न केवल एक प्रतिष्ठित रंगमंच कलाकार व ख्याति प्राप्त सीरियल की अभिनेत्री हैं, अपितु अपनी अभिनेत्री सुपुत्री सुश्री जयती बिरवानी व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बेसहारा और बेजुबान कुत्तों की देखभाल करती हैं। साथ ही बेसहारा गाय, भैंस, बकरी, चिड़ियों, पखरियों आदि के लिए भी इनके मन में उतनी ही पीड़ा और तड़प है जैसे कोई अपने को परेशान देखे तो उसे होती है। एक लंबे समय से पहले तो अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर और व्यक्तिगत स्तर पर तथा अब हिफाजत संस्था के माध्यम से इन बेजुबान जीवों की रक्षा एवं देखभाल के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर रहती हैं। ईश्वर ही इतने मनयोग से अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए तत्पर रहता है और अपने प्रतिनिधियों को सृष्टि के संचालन के लिए दायित्व निर्धारित करके भेजता है। गौरीशंकर मंदिर डीटीए पार्क में एक ऐसी बेसहारा भारतीय नस्ल की एक गर्भवती कुत्ता थी जो भूख प्यास से मारी मारी फिर रही थी। उसे श्रीमती बिरवानी ने सहारा दिया और उसके लिए दवा एवं समुचित भोजन का इंतजाम करने के साथ साथ उसकी देखभाल की भी व्यवस्था का दायित्व लिया। इस परित्यक्त पशु ने 7 बच्चों को जन्म दिया और सभी बच्चों की समुचित देखभाल एवं संतुलित आहार के कारण यह बच्चे और माँ स्वस्थ हैं। भारतीय परिवेश में देसी प्रजाति के कुत्ते पूर्णतः उपयुक्त होते हैं। लोगों में यह धारणा बन गई है कि विदेशी नस्ल के कुत्तों को पालने से स्टेटस सिंबल होता है। हम सब का मानना है कि भारतीय नस्ल के कुत्ते न केवल स्वामी भक्त होते हैं बल्कि उनके पालन पोषण की बहुत अधिक जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है, अतः इनका संरक्षण करना चाहिए। प्रतिमा बिरवानी जी प्रकृति के जीवों की सेवा के लिए निश्चित ही साधुवाद की पात्र हैं। इनका यह आचरण अनुकरणीय है और सराहनीय भी है। सभी को मिलकर प्रकृति के जीवों के लिए अपनी उदारता का परिचय देना चाहिए। देखिए, मैंने बहुत सारे नाटकों में भूमिका अदा की और बहुत सारे टीवी सीरियल्स में की है जो कि रीजनल चैनल्स के लिए भी बने हुए हैं। और जैसे कि दूरदर्शन उर्दू है, डीडी उर्दू है, और आपका डीडी कश्मीर है, और आपका डीडी नॉर्थ ईस्ट है। तो दिल्ली दूरदर्शन के चैनल्स के लिए मैंने काम किया हुआ है, जिसमें मैं सीरियल्स में काम करती रही। अच्छा। इसके अलावा रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो में हूँ मैं। तो उसमें भी आप मेरी आवाज सुनते, उसमें नाटकों में मेरी आवाज होती है। अच्छा। इसके अलावा मैं थिएटर्स करती हूँ। इंडिया हैबिटेट सेंटर में थिएटर करते हैं हम लोग। MS सत्यू जी के नेतृत्व में मैंने अमृता किया। किसके नेतृत्व में? ये MS सत्यू, लेजेंडरी डायरेक्टर MS सत्यू। अच्छा। जो कि बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। उनके अंडर हम थिएटर करते रहे, उनकी डायरेक्शन में। तो काफी सारे प्रोग्राम्स में काम किया है। तो आपका कौन सा सीरियल पॉपुलर रहा टीवी सीरियल में? मेरे ज्यादातर तो दिल्ली इसके दूरदर्शन कश्मीर के जो सीरियल्स थे वो बड़े पॉपुलर रहे। अच्छा। और डीडी उर्दू पे 2 सीरियल्स थे, वो काफी पॉपुलर रहे, जिसमें कि एक बड़ी इमारत है। बड़ी इमारत? हाँ जी, बड़ी इमारत, वो बहुत पॉपुलर हुआ था डीडी उर्दू में जी। और इसके अलावा डॉक्यू ड्रामा वगैरह किए मैंने, डॉक्यूमेंट्रीज की हैं बहुत सारी।
बेसिकली मेरा आवाज का काम ज्यादा रहा है। अच्छा, आवाज देने का ज्यादा काम रहा। आवाज देने का। आवाज तो अच्छी है आपकी। डॉक्यूमेंट्रीज में आवाज दी है मैंने। उर्दू भाषा में प्रोग्राम्स करती हूँ, हिंदी में करती हूँ और अंग्रेजी में करती हूँ। तो इंटरव्यू करना, एंकरिंग करना प्रोग्राम्स की, तो ये सारा काम मैं करती रही हूँ। अच्छा। और उसके साथ साथ मेरा ये पैशन जो पिछले 10 सालों से मेरे साथ साथ जुड़ गया। अच्छा। 10-12 साल हो गए मुझे जानवरों के साथ। अच्छा, 10-12 तो जुड़े हैं। जी, कई सारे एनजीओ की मैं बोर्ड में भी हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ। और जो हिफाजत है, हिफाजत दिल से जो है, ये हमारा एक छोटी सी मुहिम है कि हम लोगों को जानवरों के साथ जोड़ सके और उनके जितने भी एनिमल राइट्स होते हैं उसके लिए मैं फाइट करती हूँ। और जितने भी सड़क पे इंजर्ड एनिमल्स दिखते हैं मुझे, उनकी ट्रीटमेंट, उनका खाना पीना, वो एवरीडे का मेरा काम है, जो सुबह से शाम तक जिसमें मेरा समय निकल जाता है अपने काम से अलग। आपकी सुश्री सुपुत्री जयती बिरवानी भी एक अभिनेत्री रही है, अभिनेत्री है जी, वो मॉडल और अभिनेत्री है। हाँ, तो कौन सी फिल्म या टीवी सीरियल में काम कर रही है? उसने सबसे पहला जो टीवी सीरियल डेली सोप किया था वो काफी लंबा चला था, मेरे ख्याल 500 एपिसोड्स के लगभग था वो। और वो था क्योंकि जीना इसी का नाम है, दिल्ली दूरदर्शन के लिए। उसमें इसने काम किया था। और वैसे तो ये 8 साल की उम्र से ही काम करती आई है टीवी सीरियल्स में, थिएटर्स में। शुरू से इसका भी काफी इसी तरफ झुकाव रहा है मेरी ही फील्ड में। तो अपने कॉलेज की भी जो थिएटर सोसाइटी थी उसमें भी रही है ये। और तो हिफाजत से भी जुड़ी हुई है। हिफाजत से भी जुड़ी हुई है जी। पेड़ पौधे जानवर, बस यही है अपने लाइफ का लक्ष्य कि क्रुएल्टी होने से जानवरों को बचाया जाए, नेचर को क्रुएल्टी से बचाया जाए। क्योंकि आप देखते हो विकासपुरी के आसपास बड़े सारे स्लम्स हैं। स्लम्स में जो छोटे छोटे लड़के होते हैं, ये बच्चों को उठा के, कुत्तों के बच्चों को कहीं का कहीं फेंक आते हैं। तो अगर मैं एक माँ के नजरिए से देखूं तो बड़ा दर्द होता है। तो इस वजह से ये लगता है कि स्लम्स में जाके अब बैठ के इन लोगों को थोड़ा सा इमोशनली भी बताया जाए कि जानवर को भी किस तरीके से लगता है। तो जितनी अपनी तरफ से हो सके कंट्रीब्यूशन हम करते रहेंगे। लोगों के माइंडसेट को थोड़ा सा हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन बदलाव ला सकते हैं। इनके एक बंदा रहना चाहिए। अगर कुत्ता घर में है तो एक बंदा घर में होना ही चाहिए। ये नहीं कि आप लॉक करके चले जाओ, उन्हें अंदर बंद कर दो। प्रीमाइसेस में जगह है कि नहीं है, कितने लोग कमाने वाले हैं, कमाई कितनी है, खिला सकते हो नहीं खिला सकते, ये सारी चीज़ें एडॉप्शन फॉर्म में आती हैं। उसके बाद एडॉप्ट करवाया जाता है बच्चा। तो आपके यहाँ कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे? ये 7 बच्चे हैं। कब से आप इनकी केयर कर रहे हैं? इट्स ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, जब से ये पैदा हुए हैं 2 महीने के हो गए हैं। तो इनकी डिवॉर्मिंग करवाई है। अब ये वैक्सीनेट होंगे। आगे भी डिवॉर्मिंग हर 15 दिन 20 दिन पे होती रहेगी, जिससे कि इनके पेट में कीड़े ना हो। सो दिस इज़ हाउ वी टेक केयर। बट अगर कोई एडॉप्शन के लिए सामने आता है तो पहले उसको एडॉप्शन फॉर्म फिल करना होगा, हाउस चेक किया जाएगा, फिर बच्चा मिलेगा। अच्छा, अभी सुनने में आया कि अभी एक बच्चा गायब हो गया था, आपको कैसा फील हुआ वो? बहुत, मैं भाग के आई हूँ घर से, क्योंकि मेरे तो ये अपने बच्चों के जैसे हैं। इनमें से एक भी बच्चा इधर उधर हो तो हमारी जान निकल जाती है। क्योंकि हम तो दिन रात इनके लिए यहाँ पे आते हैं, इनको खिलाना, इनको देखना। और जो ये मैंने लगवा रखा है, इनको सेफ्टी दी है जब से ये पैदा हुए हैं। सो हमारी तो आत्मा कांप जाती है जब एक भी बच्चा नहीं होता है। हमें बड़ी खुशी होगी अगर कोई एडॉप्ट करे, लेकिन करे तो फिर दिल से करे और हमें पूरा हमारा फॉर्म साइन करके हमें कन्विंस करके ले जाए, तब हम दे सकते हैं। नहीं तो ये तो मेरे बच्चों के जैसे हैं, मैं तो सारी ज़िंदगी इनको ऐसे ही पाल सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फातिमा जी। देखिए आपसे कितने हिले मिले हुए हैं, एकदम आपके आसपास ही रहते हैं ये। बिल्कुल जी। मेरी आवाज़ सुन के बहुत दूर से आ जाते हैं। जी जी जी। और सबके नाम हैं, माय डॉटर हैज़ केप्ट, 7 के नाम हैं। सबको नाम से बुलाती है, सारे समझते हैं हमारी भाषा को। और अभी मैं बैठूंगी, सारे मेरी गोदी में इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरे लिए तो ये आप समझ लीजिए कि
जैसे मेरे बच्चे हैं अपने पैदा किए हुए, ऐसे ये सातों। बहुत बड़ी बात है जी, एक माँ के लिए ये सारी इतना माही दर्द को, ये पृथ्वी, ये जो धरती माँ है, ये भी तो हम सबका बोझ उठाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से मैं भी माँ हूँ और माँ वाला दर्द भी समझती हूँ और माँ वाला फर्ज भी समझती हूँ। प्रकृति का हिस्सा ये भी है, दिल का ध्यान रखना ही चाहिए किसी भी स्थिति में। हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। खाने के मामले में मैं बोलती हूँ आप लोग कुछ मत खिलाइए इनको, डॉक्टरी फूड प्रोवाइड करती हूँ मैं, डॉक्टर के साथ सलाह करके जो भी इनकी एज के हिसाब से इनको देना है वो मैं दिन में लेके आती हूँ, वो इनको खिलाया जाता है ताकि इनका स्टमक अपसेट ना हो और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर इनके साथ कुछ होगा डॉक्टर के पास लेके मैं नहीं जाना है इनको। बिल्कुल ठीक बात है। एंड आई डू एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन पॉकेट। बहुत अच्छी बात है। आपकी जो संस्था है हिफाजत, वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बिल्कुल। हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि लोग आपसे जुड़ें और आप जैसे प्रकृति के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए या कैटल्स के लिए आप कितना काम कर रही हैं। आपको बाकी लोगों को भी जुड़ना चाहिए आपके साथ। जुड़ना चाहिए, आए मेरे साथ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे साथ वही बंदे जुड़े जो वाकई में दिल से काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आई डोंट वर्क फॉर एनी फेम, आई वर्क फॉर मतलब मेरे दिल के लिए, मेरे दिल को सुकून मिलता है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं किसी नेम फेम के लिए काम नहीं करती। बहुत शुभकामनाएं प्रतिमा बिरबानी जी। थैंक यू सो मच। नाम बताओ जैती सबके। वो ब्लॉसम, ये पीनट, ये आइसी, ये चेरी और चोको, वो रॉकी और वो पीछे लैला। ओह लैला इज सो क्यूट है। लैला क्या? आज के खबर में बस इतना ही। यदि ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप इस समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।